नमस्कार गाइस, मैं हूं कॉमिकर और आज की इस वीडियो में हम मार्वल के 10 सबसे ज्यादा ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स की बात करेंगे। और ये कैरेक्टर्स ना सिर्फ एमसीयू से होंगे बल्कि मार्वल के बाकी के मूवीज से भी होंगे, जैसे कि फैंटास्टिक फोर और एक्स-मैन। तो नंबर 10 पर है सिल्वर सर्फर। नॉरिन रेड एके सिल्वर सर्फर अपने होम वर्ल्ड को गैलेक्टस की भूख से बचाने के लिए उसका हेराल्ड बनता है और जिसकी वजह से उसे कई तरह की पावर्स भी मिलती है, जैसे कि मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, सुपरसोनिक फ्लाइट, फेजिंग, कॉस्मिक अवेयरनेस और टाइम ट्रेवल। सिल्वर सर्फर इतना ओवरपावर्ड है कि इसने एक बार ह्यूमन टॉर्च को बस अपने एक हाथ से हरा दिया था। अब फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर की मूवी के एंडिंग में सिल्वर सर्फर उसके ऑल पावरफुल मास्टर यानी खुद गैलेक्टस को खत्म कर देता है, जो वैसे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिल्वर सर्फर के पास जितने भी पावर्स है वो सभी उसे गैलेक्टस ने दिए हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो सिल्वर सर्फर गैलेक्टस से कम पावरफुल है एंड गैलेक्टस जब चाहे उसकी पावर को छीन सकता है, लेकिन फिर भी वो गैलेक्टस को खत्म कर देता है, जो उसकी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और डेंजरस फीट है। नेक्स्ट नंबर 9 पर है एपोकलिप्स। एपोकलिप्स बहुत ही इंसेनली पावरफुल और एंशिएंट म्यूटेंट है। ये पूरे मार्वल हिस्ट्री का सबसे पहला म्यूटेंट है। ऑल्सो मार्वल में जितने भी म्यूटेंट्स है वो सभी किसी न किसी वे में एपोकलिप्स से ओरिजिनेट हुए हैं। अब एपोकलिप्स के पास कई तरह की पावर्स है, जैसे कि जीनियस लेवल इंटेलेक्ट, एनर्जी मैनिपुलेशन, मैटर मैनिपुलेशन, इनवल्नरेबिलिटी, टेलीकाइनेसिस, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी एंड इमॉर्टैलिटी। एपोकलिप्स इतना पावरफुल है कि इसकी खुद की बॉडी उसके पावर को हैंडल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से उसे टाइम टू टाइम अपने होस्ट को चेंज करना पड़ता है। इसके अलावा एपोकलिप्स किसी भी म्यूटेंट या कॉस्मिक बीइंग की पावर को छीन सकता है, एज वेल एज किसी को भी अपनी पावर दे सकता है। एपोकलिप्स इतना ज्यादा ओवरपावर्ड है कि उसे पूरे एक्स-मैन मिलकर भी डिफीट नहीं कर पाते, इंक्लूडिंग प्रोफेसर एक्स, मैग्नेटो, क्विकसिल्वर, साइक्लॉप्स और रेवन। इसके अलावा जब वो अपने एंशिएंट सिविलाइजेशन को रीबिल्ड करने जा रहा होता है तो वो पूरे अर्थ के मैटर को एटॉमिक लेवल पर मैनिपुलेट करता है और एक पिरामिड बनाता है, जो उसकी एक बहुत ही इनक्रेडिबल और ओवरपावर्ड फीट है। अब नंबर 8 पर है थॉर। थॉर एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है। थॉर गॉड ऑफ थंडर होने की वजह से वो लिटरली वेदर और थंडर रिलेटेड सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। थॉर इतना पावरफुल है कि इसने मेलेकिथ एंड सर्तर जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को डिफीट किया है। अब थॉर की असली पावर्स का अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब कॉमिक्स में ओडिन मर जाता है तब ओडिन फोर्स थॉर इनहेरिट करता है, लेकिन मूवी में इसका कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोग अभी भी थॉर के पावर्स को लेकर कंफ्यूज्ड हैं। बट डिस्पाइट ओडिन फोर्स के भी थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार के हीट को भी सर्वाइव कर चुका है। प्लस थॉर अब स्टॉर्म ब्रेकर को यूज करता है, वो स्टॉर्म ब्रेकर जो 6 इन्फिनिटी स्टोन के पावर तक को काट सकता है। ऊपर से इन्फिनिटी वॉर में थैनोस ने ये खुद एडमिट किया था कि थॉर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड अगर वो उसके हेड के लिए जाता तो शायद वो उसे मार देता। नेक्स्ट नंबर 7 पर है डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज नो डाउटेडली मार्वल के वन ऑफ द मोस्ट ओवरपावर्ड कैरेक्टर्स में से एक है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने फाइटिंग स्किल्स और ब्रिलियंट टैक्टिक्स की मदद से किसी को भी हरा सकते हैं एंड उन्होंने ये ओवर द टाइम थैनोस और डोरमामू जैसे कैरेक्टर्स को हरा कर प्रूव भी किया है। डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैजिक में से एल्ड्रिच मैजिक को यूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास टेलीकिनेसिस, फ्लाइट, टेलीपैथी, टाइम मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, फेजिंग और डायमेंशन ट्रेवल जैसी कमाल की पावर्स आती है, जो ओवर द टाइम उनके प्रैक्टिस के साथ बढ़ती रहती है। अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट भी नहीं करी थी तब उन्होंने काइसेलेस जैसे ऑलरेडी पावरफुल विलन को हराया था, प्लस डोरमामू जैसे अल्टीमेटली पावरफुल कैरेक्टर्स जिससे एंशिएंट वन भी लड़ना नहीं चाहेगी, डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे भी हरा दिया है। एंड अगर आपको ये भी कम लगता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने 4 इन्फिनिटी स्टोन्स वाले थैनोस के साथ भी 1-on-1 मुकाबला किया है। वो थैनोस जिसने विदाउट एनी इन्फिनिटी स्टोन्स के हल्क जैसे पहलवान को हराया है। तो आप सोच ही सकते हो कि डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क जैसे कैरेक्टर के सामने कितने ज्यादा ओवरली पावरफुल कैरेक्टर है। ऊपर से नो वे होम में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज की बहुत सी नई पावर्स भी देखने को मिलेंगी। अब नंबर 6 पर है हेला। हेला एसगार्डियन गॉडेस ऑफ डेथ एंड फॉर्मर एग्जीक्यूशनर ऑफ एसगार्ड है। वो ऑलफादर ओडिन की फर्स्ट बॉर्न होने की वजह से उसके पास इमेंस सुपरह्यूमन एबिलिटीज और सुपरनेचुरल पावर्स आ जाती हैं। वो पावर के मामले में सभी एसगार्डियन से फार मोर सुपीरियर है। हेला के पास सभी सुपरह्यूमन वाले पावर्स तो है ही, साथ ही उसके पास इमॉर्टैलिटी, पोर्टल क्रिएशन, नेक्रोमेंसी, आर्मर मैनिफेस्टेशन और नेक्रोसोर्ड की वजह से उसके पास जितने चाहे उतने वेपन्स क्रिएट करने की पावर है। अब हेला इतनी ज्यादा ओवरपावर्ड है कि उसने एक बार सभी वेल्करीज को एक साथ खत्म कर दिया था।
वो वेल्करीज जो एसगार्ड के सबसे इलीट वॉरियर्स माने जाते हैं। इसके अलावा हेला ने थॉर के म्योल्निर को भी बस अपने एक हाथ से तोड़ा था, एंड वो भी विदाउट एनी स्ट्रगल। प्लस वो थॉर को हराती है, लोकी को हराती है, वॉरियर 3 को हराती है, एंड एसगार्ड के इनहेरियर आर्मी को बस कुछ ही मिनट्स में पूरी तरह से मिटा देती है। इसके अलावा हेला मुर्दों की फौज को भी जिंदा करती है। हेला एसगार्ड में होते हुए इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसे ना ही कोई रोक सकता है, ना ही कोई हरा सकता है, एंड ना ही कोई मार सकता है, जिसकी वजह से थॉर को लास्ट में हेला को हराने के लिए सरतर की मदद लेनी पड़ती है, एंड आई गेस वो तब भी नहीं मरती। अब नंबर 5 पर है जीन ग्रे। जीन ग्रे एक इवॉल्व म्यूटेंट है जिसके पास बहुत ही पावरफुल टेलीकाइनेटिक और टेलीपैथिक पावर्स है। ऊपर से ये फिनिक्स फोर्स की वजह से इतनी ज्यादा ओवरपावर्ड बन जाती है कि इसे पूरे एक्स-मैन इंक्लूडिंग चार्ल्स जेवियर और मैग्नेटो भी हरा नहीं सकते। जीन ग्रे विदाउट एनी फिनिक्स फोर्स के भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके पास टेलीकाइनेसिस, फ्लाइट, फोर्सफुल जनरेशन, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, इल्यूजन प्रोजेक्शन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और ऐसी बहुत सी पावर्स है जो उसे ओमेगा लेवल के म्यूटेंट बना देता है। बट जब वो फिनिक्स फोर्स के साथ मर्ज होती है तब उसकी पावर्स एक अलग ही लेवल पर चली जाती है। आप उसके पावर्स का इससे ही अंदाजा लगा सकते हो कि द फिनिक्स फोर्स एक ऐसी इमॉर्टल कॉस्मिक एंटिटी है जिसके पास क्रिएशन एज वेल एज डिस्ट्रक्शन की पावर है, जो टेक्निकली उसके पावर को आउट ऑफ लीग बना देता है। अब जीन ग्रे कितनी पावरफुल है वो उसने कई बार प्रूव किया है। ऑल्सो एक्समैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट में जब जीन ग्रे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो वो अपने आसपास की सभी चीजों को डिसइंटीग्रेट कर देती है, एंड वो भी विदाउट एनी फिनिक्स फोर्स के। अब अगर हम फिनिक्स फोर्स की बात करें तो द डार्क फिनिक्स मूवी में जब जीन ग्रे और एलियंस की फाइट होती है तब जीन ग्रे विदाउट एनी स्ट्रगल चुन चुन कर डिसइंटीग्रेट करती है। एंड एक्समैन अपोकलिप्स में जब अपोकलिप्स सभी एक्समैन्स पर भारी पड़ रहा था एंड अर्थ को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय ही करने वाला था, तब जीन ग्रे उसे फिनिक्स फोर्स का एक छोटा सा नमूना दिखाती है। वो अपोकलिप्स को इतनी बुरी तरीके से मारती है कि एट लास्ट उसकी इमॉर्टल सोल भी नहीं बच पाती। अब नंबर 4 पर है थैनोस। थैनोस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अभी तक का सबसे पावरफुल एंड डेंजरस विलन है, क्योंकि इसे हरा पाना नियरली इम्पॉसिबल है। ये इतना ज्यादा ओवरपावर्ड है कि इसे हराने के लिए डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज देखी थी, एंड उनमें से भी वो बस थैनोस को एक ही बार हरा पाते हैं। अब इन्फिनिटी स्टोन्स थैनोस को नए ओमनीपोटेंस बीन बना देते हैं। मतलब थैनोस अपनी इस पावर की मदद से लिटरली कुछ भी कर सकता है। उसके पास टाइम, स्पेस, रियलिटी, लाइफ, डेथ सब कुछ मैनिपुलेट करने की पावर है। अब थैनोस विदाउट एनी इन्फिनिटी स्टोन के भी काफी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि थैनोस ने दी हल्क को विदाउट एनी इन्फिनिटी स्टोन के यूज किए और पावर करके हरा दिया है। एंड एवेंजर्स एंड गेम में उसने द बिग 3 यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर विल्डर थॉर, म्योल्निर विल्डर कैप्टन अमेरिका एंड मार्क 85 वेयर आयरन मैन को भी हराया है, एंड तब भी इसके पास कोई भी इन्फिनिटी स्टोन नहीं होता। नेक्स्ट नंबर 3 पर है स्कारलेट विच। वांडा मैक्सिमॉफ एक स्कारलेट विच एमसीयू की मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है। ऊपर से अपने इस नए अल्टीमेट स्कारलेट विच के फॉर्म में वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाती है। अब माइंड स्टोन की वजह से वांडा को कई तरह की पावर्स मिलती है, जैसे कि टेलीकिनेसिस, एनर्जी प्रोजेक्शन, मेंटल मैनिपुलेशन, पावर मैनिपुलेशन और सबसे खतरनाक केओस मैजिक मैनिपुलेशन। वांडा अपने इस मैजिक की मदद से हेक्स के अंदर लिटरली कुछ भी कर सकती है। वो इवन एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकती है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एस्ट्रल प्रोजेक्शन भी कर सकती है। वांडा इतनी ज्यादा ओवरपावर्ड है कि अगाथा हार्कनेस जब वांडा की सारी पावर्स को छीन लेती है उसके बाद भी वो वांडा को हरा नहीं पाती। इनफैक्ट कमजोर होने के बाद भी वांडा उसके सारे पावर्स को रिवर्स खींच लेती है। अब वांडा मैक्सिमॉफ मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसने इन्फिनिटी वॉर में अपने एक हाथ से 5 इन्फिनिटी स्टोन वाले थैनोस को रोका था और सेम टाइम पे माइंड स्टोन को भी डिस्ट्रॉय किया था। ऊपर से एवेंजर्स एंड गेम में उसने अकेले ही थैनोस को ऑलमोस्ट मार ही दिया था, वो भी इतनी बुरी तरीके से कि थैनोस को खुद को बचाने के लिए अल्टीमेटली स्काई फायरिंग करनी पड़ती है, ये सोचकर कि किसी तरह उनमें से एक बुलेट वांडा को लगे और वो वहां से बच निकले। अब नंबर 2 पर है कैंग द कॉन्करर। तो कैंग द कॉन्करर एक ऐसा बीइंग है जो मार्वल यूनिवर्स के 31st सेंचुरी को बिलोंग करता है। ये वैसे तो एक आम इंसान है, लेकिन
फिर भी ये इस लिस्ट के इतने ऊपर है तो श्योरली कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा। तो इसका सबसे पहला रीजन है उसका जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। कैंग इतना ज्यादा स्मार्ट है कि ये टोनी स्टार्क, रीड रिचर्ड्स और विक्टर वॉन डूम जैसे कैरेक्टर्स को स्मार्टनेस के मामले में इजीली आउटरैंक कर सकता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है उसकी कंबाइंड नॉलेज। कैंग थ्रू आउट द मल्टीवर्स में अपने हर एक वर्जन से मिल चुका है एंड उसके पास उसके हर एक वर्जन का कंबाइंड नॉलेज भी है। प्लस उसके टाइम की एडवांस टेक्नोलॉजी उसे एक अपर हैंड प्रोवाइड करती है। अब अगर हमें कैंग की ट्रू पावर का अंदाजा लगाना हो तो हम इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंग पूरे मल्टीवर्स को कंट्रोल करता है एंड उसे अपने विल के अकॉर्डिंग बेंड भी करता है। कैंग के पास लिटरली इतना वास्ट नॉलेज है कि उसे कौन क्या करने वाला है वो सब कुछ पहले से ही पता होता है। ऊपर से कैंग के इतने सारे वेरिएंट्स है कि सपोज आप एक को मार भी दोगे तो उसकी जगह कोई और आएगा एंड वो भी उससे ज्यादा कमीना होगा। अब नंबर 1 की तरफ बढ़ने से पहले कुछ ऑनरेबल मेंशंस। ऑल्फा द ओडिन, सर्टर, वॉचर, डोरमामू, कैप्टन मार्वल और फाइनली मैग्नेटो। अब ये सारे कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन इनमें से कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इस लिस्ट को टॉप कर सकते हैं। अब बारी है इस लिस्ट के मोस्ट ओवरपावर्ड कैरेक्टर की। तो नंबर 1 पर है अल्ट्रॉन। नहीं, ये वाला नहीं, व्हाट इफ वाला अल्ट्रॉन। तो मार्वल के व्हाट इफ सीरीज में हमने अल्ट्रॉन के अभी तक के सबसे डेंजरस और मोस्ट पावरफुल फॉर्म को देखा। इस सीरीज में जैसे ही अल्ट्रॉन अपना फाइनल इवोल्यूशन को फॉर्म लेता है वैसे ही वो अर्थ के सभी न्यूक्लियर मिसाइल्स को एक साथ छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो अर्थ के ऑलमोस्ट सभी लाइफ फॉर्म को मिटा देता है एंड वो भी बिना इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज किए। लेकिन जब थेनोस 5 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ 6th इन्फिनिटी स्टोन को लेने के लिए अल्ट्रॉन के पास पहुंच जाता है तब अल्ट्रॉन उसे भी नहीं छोड़ता। अल्ट्रॉन थेनोस को ऐसे काटता है मानो वो कोई आम की स्लाइस हो एंड उससे वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को छीन भी लेता है, जिसकी वजह से वो हद से भी बढ़कर ओवरपावर्ड बन जाता है। वो लिटरली कुछ ही सेकंड्स के अंदर अपने सेंटिनल्स की आर्मी बनाता है एंड यूनिवर्स के सभी प्लैनेट्स को इन्वेट करता है, इंक्लूडिंग एस्गार्ड, सोवेरेन, सकार, ईगो एंड ज़ेंडार। एंड तब तक नहीं रुकता जब तक पूरे यूनिवर्स के सभी प्लैनेट्स को वो खत्म नहीं करता। और ये भी एक हद तक ठीक था, लेकिन ये वाला अल्ट्रॉन लाइन तब क्रॉस करता है जब ये मल्टीवर्स के अक्रॉस वॉचर को स्पॉट करता है एंड उसे मारने के लिए मल्टीवर्स में घुस जाता है। अल्ट्रॉन का ये वर्जन इतना ज्यादा ओवरपावर दिखाया गया है कि जब इसकी और वॉचर की फाइट होती है तब ये अपने हर एक पंच के साथ एक यूनिवर्स को शैटर करता है एंड गैलेक्टस जैसे बड़ा होकर पूरे यूनिवर्स को चबाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। अल्ट्रॉन का ये वर्जन ट्रू सेंस में एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर है। अब आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा कैरेक्टर अल्ट्रॉन के इस फॉर्म को डिफीट कर सकता है? मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। अब अगर आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जाने से पहले दी ट्रेड एक्स ऐप को जरूर चेकआउट करना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।